अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद सलमान अहमद और सैटरडे वाले दिन मेरे साथ एक फ़्रॉड हुआ था। बाइकिया का एक राइडर था, उसने फ़्रॉड किया था। वो मेरी चीज़ चुरा के भाग गया था, मेरा लैपटॉप, और उसने राइड कैंसिल कर दी थी ना। उसके हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी। सैटरडे ही कोई मैंने वीडियो बनाई थी जो कि बहुत सारे लोगों ने शेयर की, और उस पर लोगों ने मेरे को यही बोला सबसे पहले आप इसकी एफआईआर कटवाएं और इसके खिलाफ एक्शन लें, और दूसरा आप बाइकिया के हेड ऑफिस जाएं। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं एफआईआर के लिए मैंने पुलिस स्टेशन जा चुका हूँ 2 मरतबा। मंडे वाले दिन ही, अगले दिन ही मैं इसके लिए एफआईआर के लिए पुलिस स्टेशन गया था, एविडेंस वगैरह लेके। तो मेरी एफआईआर नहीं कटी है। उन्होंने बोला आप एप्लीकेशन लेके आएँ। मैंने एप्लीकेशन पे आप देख भी सकते हैं, मैं एप्लीकेशन लगा देता हूँ, आप ये देख के आएँ एप्लीकेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं एप्लीकेशन मैंने आपको दिखा दी है, इसमें सब कुछ मेंशन किया है मैंने। और बाइकिया ऐप ने ही फ्रॉड किया है मेरे साथ, बाइकिया ऐप की वजह से ही हुआ है। मैं उस मोहम्मद काशान नामी बंदे को नहीं जानता हूँ, मैं बाइकिया एप्लीकेशन को जानता हूँ, और बाइकिया एप्लीकेशन की वजह से ही मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, और उनके राइडर ने फ्रॉड किया है। और इससे जो मेरी वीडियो हफ्ते वाले दिन काफ़ी लोगों ने देखी और काफ़ी शेयर की, उससे ये हुआ कि एक और लेडीज़, उनके साथ भी यही सेम फ्रॉड हो चुका है। सेम बंदे ने किया है। 6 बजे उनकी राइड थी, उनकी राइड भी ये इसने पार्सल उठाया उनका, और है ना राइड नीचे जाके यही बहाना मारा है। अब उसकी ऑडियो भी सुन के आए हैं, एविडेंस और ऑडियो में लगा रहा हूँ। जो लेडीज़ के साथ वाक़या हुआ वो सुन के आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। मेरे साथ ना सैटरडे वाले दिन ये मैंने राइड बुक करवाई है, ऑलमोस्ट तकरीबन 6 बजे के करीब। 6 बजे मैंने इसकी राइड बुक करी है। इन्होंने मेरा पार्सल जो है ना जामा मॉल से उठाया है, और इन्होंने बुकिंग स्टार्ट नहीं करी। जामा मॉल वालों को बोला कि सिग्नल्स का इशू है, मैं नीचे जाके स्टार्ट करता हूँ। उन्होंने कहा ओके। अब वो ज़ाहिर है इंक्वायरी थोड़ी करेंगे, उन्होंने पार्सल दे दिया। इसने बाहर जाके राइड बजाय स्टार्ट करने के इसने कैंसिल किया राइड, और मेरा पार्सल लेके चला गया। थोड़ी देर बाद जैसे ही मैंने चेक किया कि राइड कैंसिल हुई है, तो मैंने इनको कॉल करी। इन्होंने मेरी कॉल रिसीव नहीं करी और थोड़ी देर बाद ही मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मैंने बाइकिया में कंप्लेन करी। तकरीबन 9:30-10 बजे के करीब बाइकिया वालों की मेरे पास कॉल आई है, और 10 बजे उन्होंने कहा है कि इसका अकाउंट हमने ब्लॉक कर दिया। ये सारा सीन हुआ है। ये सैटरडे को 30 सितंबर 5:59 पे मेरी राइड बुक हुई है मोहम्मद काशान के नाम से, और मेरा पार्सल था कुछ 3000 रुपीज़ का ड्रेस था, और वो मेरा लेके ये भाग गया है। तो काइंडली इस पे जो है ना आप लोग एक्शन लें। साफ साफ सुन सकते हैं कि इसकी आईडी 9-10 बजे, 9:30-10 बजे के करीब है ना इन्होंने ब्लॉक की। उससे पहले इसने पता नहीं कितने के साथ फ्रॉड किया होगा, और इन लोगों ने इतनी टाइम दिया गया है उसको, और उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया गया है। इतना टाइम क्यों दिया गया है उसको? जैसे कि आप देख सकते हैं एविडेंस मैंने आपको सब सुना दिया। उसने सेम बहाना किया उन लेडीज़ के साथ भी कि इधर सिग्नल इशू है, मैं नीचे जाके राइड स्टार्ट कर देता हूँ, और नीचे जाके राइड कैंसिल कर दी। तो हम लोग उस बंदे को तो नहीं जानते ना, हम लोग तो मेन चीज़ हम लोग बाइकिया को जानते हैं, और बाइकिया की वजह से ही हम उस बंदे को दे रहे हैं पार्सल ना, मेन चीज़ ये। अब बाइकिया वाले ये कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी नहीं है। और आप ये बाइकिया की ऑडियो भी सुन सकते हैं, मैं बाइकिया की ऑडियो लगाऊंगा अभी छोटी छोटी क्लिप्स में। आप वो सुन के आए कि अगले ही दिन, संडे वाले दिन, जो सैटरडे वाली कंप्लेन है उसकी तो मैंने ऑडियो रिकॉर्ड नहीं की, मगर संडे वाले दिन उसके अगले दिन मैंने ऑडियो इसकी रिकॉर्ड की है, और वो भी एविडेंस के तौर पे मैं लगा रहा हूँ उसमें। दोनों संडे वाले दिन की आप ऑडियो सुन के आए, आपको समझ में आ जाए। 0311 ओके 9836 ओके 768। मोहम्मद काशान। जी। कैंसिल राइड पे पार्सल डिलीवर नहीं किया है, और आपको कॉल की गई थी और आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। कंप्लेन रजिस्टर्ड है। जी ये असल में मेरा नंबर नहीं है, मैंने कंप्लेन की थी। तो मैं ये पता करना चाह रहा था ये ब्लॉक है या नहीं है ना। जी, ब्लॉक है अकाउंट। ब्लॉक है ना। मुझे एक दो चीज और जी पूछनी सर। है आपसे ना। जी फरमाइए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एक्शन कल ही लिया जाता, कल हुआ नहीं मामला। तो बाइकिया वाले ये कह रहे थे मुझसे कि 1-2 दिन लगते हैं टाइम ना, और अगर रिकवर हो गया पार्सल तो फिर आपको मिल जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर
नहीं मिलेगा ना, तो वो बंदा तो ब्लॉक करके, जैसे उसने तो आईडी अपनी उसकी ब्लॉक भी हो गई है, और ऊपर से उसने व्हाट्सएप ऑन भी किया था अपना बीच में, मगर ठीक है। फिर बंद कर दिया उसका नंबर ना। उसने जानबूझ के किया है, जो भी किया है उसने पूरे प्लान के साथ किया है। वो जब मेरी शॉप पे आया, उसने मास्क लगाया हुआ था और है ना वो हेलमेट पहना हुआ था। मेरे पास पूरी Okay. मुकम्मल वीडियो है उसकी ना, कि उसकी चेहरा भी ना दिखे। तो वो पूरे प्लान के साथ आया हुआ था, और उसके बाद बहुत सारे पार्सल थे, कोई एक नहीं। मेरे मेरे साथ फ्रॉड नहीं किया, मेरे ख्याल से उसने और दूसरों के साथ भी किया है। तो मैं ये चाह रहा था ठीक कि है। उसके खिलाफ जल्दी एक्शन लिया जाए, ताकि वो कहीं और भाग ना जाए, या फिर वो फिर बाद में रोना रो दे कि भाई मैंने तो बेच दिया, मेरे पास नहीं है कुछ भी। अब मेरी चीज तो महंगी थी, अब दूसरों ने कंप्लेन की है ना की है ये मुझे नहीं पता, मगर मैं चाह रहा हूँ एक्शन जल्दी दिया जाए, वरना मैं सर, उधर इन पुलिस। ट्राडा के अगेंस्ट काफी कंप्लेन है, आप वेट कीजिए, आपको बहुत जल्द रिस्पॉन्स मिल जाएगा। मैंने आपका नंबर हाईलाइट कर दिया, ठीक है। वो तो आपने कर दिया, मगर इसके खिलाफ जल्दी आज ही एक्शन हो तो कुछ हो सकता है, कि बाद में इसके खिलाफ कुछ हो नहीं सकेगा, रिकवर नहीं होगा, फिर मैं तो फंस जाऊंगा ना बीच में। सर, ये कंसर्न टीम में आपको कंफर्म कर सकते हैं, उनकी जाने से आपको कॉल बैक आ जाएगी। कितनी देर में आएगी? मिनिमम 1 घंटा। अच्छा, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, भाई कैसे बात कर रहा हूँ कंप्लेंट डिपार्टमेंट से। जी बोलो। सर आपने कल कंप्लेंट कराई थी कि आपका पार्सल डिलीवर नहीं हुआ, पार्सल में लैपटॉप था जी जिसकी मालियत 35,000 रुपये। जी। ठीक है सर, आपको बताने के लिए ये कॉल की है कि ये इशू ऑलरेडी हम रिकवरी डिपार्टमेंट को भेज चुके हैं। ये राइड ऑलरेडी कैंसिल है, ठीक है, और कैंसिल राइड को कस्टमर और पार्टनर की मिसअंडरस्टैंडिंग का सबूत किया जाएगा। इसमें अंडरस्टैंडिंग कैसे कहलाई जाएगी कि कस्टमर और राइडर की अंडरस्टैंडिंग है? आप अंडरस्टैंडिंग कैसे कह सकते हैं? आप राइडर और नहीं सर, देखिए इन्वॉल्व तो है ना, कुछ भी है आपने बाइक पॉलिसी। जैसे बुकिंग हुई है जी, बिल्कुल, हम लेकिन उसको थोड़ी बाइक- जानते हैं, हम तो बाइकिया को जानते हैं ना। बिल्कुल सर, लेकिन इसमें गलती ये है कि ये राइड कैंसिल है। फिर भी आप नहीं मानेंगे, आपके पास फिर भी कोई बहाना नहीं, सर, होगा। देखिए, आपने उसने राइड मेरे बुक साथ दुकान अकेले में फ्रॉड किया। नहीं किया है, उसने बहुत सारे लोगों के साथ किया है, और आपको उनका पता होगा कि कंप्लेन आई सर, होंगी। देखिए- और तो बाइकिया है कहीं, क्योंकि उसने एक पार्सल नहीं था उसके बाद, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, उसके बाद एक पार्सल नहीं था, उसके बाद और भी पार्सल थे, और भी लोगों के साथ उसने फ्रॉड किया। तो उसमें वो कितने हड़ड़ बड़ड़ में गया है कि भाई आप जल्दी से दे दें, मेरी बाइक उठ जाएगी, मैंने लगा के आया हूँ रोड पे। तो मैं बोलता हूँ पार्किंग में आराम से लगा के आ जाए, भले पार्किंग के चार्जेस ले लें हमसे, मगर वो भी उसमें ज्यादा ही वो कर रहे होते। देखिए सर, कभी और भी हम किसी लोग पर भरोसा नहीं बाइक करें, जी, कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करें। आप तो प्रॉपर बाइकिया पे भी भरोसा ना करें ना, आप तो ये बोल रहे हैं ना, बाइकिया पे भी भरोसा ना करें। मेरे भाई उसने मेरे से पहले पार्सल इतने सारे लिए थे, आपने उससे पहले ही क्यों बैंड नहीं की उसकी आईडी? तो आपकी भी तो गलती है ना, आप लोग मान रहे हैं ये बात। जैसे ही हमारे पास कंप्लेन आई, कंप्लेन तो मैंने की है, कंप्लेन उससे पहले भी आई होंगी आप लोगों। ठीक है। आप लोग 1-2 घंटे जैसी बाद उसका आपने नोटिस किया है, उसके बाद भी उसने पता नहीं कितनी राइडें ले ली होंगी। बस तो उनका एड्रेस वगैरह सब कुछ मेंशन होता है। आप लोग चाहते तो कल ही रिकवर करवा देते, क्योंकि अब वो तो उसने हालांकि व्हाट्सएप खोला भी है अपना, वो बाद में मेरे को पता चला जब मैंने उसको बोला कि मैसेज भी पड़ा हुआ है मेरे पास कि आप ऑफलाइन राइड लेके जा रहे हो, आपने कैंसिल क्यों की है राइड ना, मेरे पास मैसेज है इस बात का। जानबूझ के फ्रॉड किया है, उसको तो पकड़ना चाहिए आप लोगों को, और उसको जेल भी होनी चाहिए इस बात पर। वही 2 दिन का टाइम है ना, 24 2 दिन हो गए ना। जी, अब मंडे कल तक का वेट करने का बोल रहे हैं आप? इंशाल्लाह सर, कल परसों तक आपको कोई ना कोई अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। आप फाइनली वेट कर लें। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। मंडे वाले दिन की है, उसके अगले दिन की मंडे को भी इन्होंने कोई अपडेट नहीं दी, ये मंडे की है। ठीक है, वेट कीजिए, डिटेल्स लेके जा रही है। कब की कंप्लेन की है? ये हफ्ते वाले दिन। नौकर लाइन पे मौजूद है। जी ठीक है, आपकी कंप्लेन पर पार्टनर का अकाउंट जो है ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, एंड आपका जो इशू है वो रिकवरी टीम में ऑलरेडी फॉरवर्ड हुआ है। अंडर इन्वेस्टिगेशन आपका प्रोसेस है, फिलहाल पार्टनर से हमारा राब्ता हो नहीं सका है। काइंडली वेट कीजिए, इशू आपका हमने हाईलाइट कर दिया, आपको रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। ऐसे पार्टनर से ऐसे थोड़ी रिकवरी टीम जब तक उसके पास जाएगी नहीं, आप लोगों के पास वो सारा डेटा होता नहीं करेगा। उसने फ्रॉड किया है तो भाई वो ऑन थोड़ी करेगा अपना नंबर, आप लोगों के लिए थोड़ी ठीक है। बैठा रहेगा। एंड कैंसिल भी बुकिंग है, कैंसिल बुकिंग के हवाले से आपको ऑलरेडी गाइड कर दिया गया था पॉलिसी के हवाले। पहले से भी उसके बाद इतने सारे पार्सल थे, तो आपने उस टाइम पे क्यों ब्लॉक नहीं की उसकी आईडी?
आप जैसे कि देख सकते हैं संडे वाले दिन मैंने खुद कॉल की, इन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया मुझे। मैंने खुद कॉल करके इनसे जब अपडेट ली कि क्या हुआ ना, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये बन के मैंने राइडर बन के ही उससे नंबर दे के और है ना उससे उसके जो स्टेटस है, अकाउंट स्टेटस, वो जानने के लिए मैंने उसका नंबर दिया और बोला कि इसका क्या स्टेटस है ना। उन्होंने बोला ब्लॉक आ रहा है और आप लेके चले गए थे और आप ने फ़ोन भी बंद कर दिया था, आप पार्सल लेके चले गए थे कस्टमर का। और ये कितनी आराम से उन्होंने बात की है। अगर मैं काशान होता तो अगर ऐसा होता, और वो फ्रॉड करके जा रहा है एक तो, और आप सुन सकते हैं जो इनका हेल्पलाइन है बाइकिया की, वो कैसे कितने प्यार से बात कर रही हैं उनसे और कह रही हैं कि आप राइड कैंसिल कर दी थी, आप पार्सल लेके गायब हो गए थे तो इस वजह से हमने ब्लॉक कर दिया। तो ये ऐसे थोड़ी, वो अब वो चोरी करके फ्रॉड करके गया है। मैंने आपको सीधी सीधी बता रहा हूँ मैं। वो आया, जब मेरे पास आया था, आपको पूरा चेहरा नहीं दिख सकता है, मेरे शॉप के अंदर है कैमरा, तो इस वजह से कैमरा बाहर का पूरा कवर नहीं करता है। तो उसका चेहरा वैसे भी है ना, वो मास्क लगा के पूरा और हेलमेट पहन के आया हुआ था। हेलमेट और मास्क में वो चेहरा दिख ही नहीं सकता था उसका। मगर ये मुझे श्योरिटी है कि वो बंदा वही है जो मैं तस्वीर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये तस्वीर है, आप देखें, ये तस्वीर है, ये तस्वीर आपने देखी, ये ही बंदा आया था और इससे मास्क लगाया हुआ था और हेलमेट पहना हुआ था। इसने शक्ल अपनी छुपाई हुई थी, अपनी शनाख्त छुपाना चाह रहा था ये। और मेन चीज़ यही है कि बाइकिया वाले कह रहे हैं हम क्लेम आपका है ना इस वजह से जल्दी नहीं कर सकते, वो टाल मटोल कर रहे हैं बेसिकली। और उसको इतना टाइम दिया जा रहा है। हफ्ते वाले दिन को ये सीन हुआ था मेरे साथ, मैंने उसी के 10 मिनट बाद इसकी कंप्लेन की थी। और मेरे से पहले जो लेडीज़ की आपने वॉइस सुनी है, उनके साथ 6 बजे ये सीन हुआ था और उसके बाद भी इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और वो राइडर, उसकी आईडी उसी टाइम अगर ये ब्लॉक कर देते, वो ना मेरे तक पहुंचता और ना किसी और के साथ फ्रॉड करता। मैंने बहरहाल इनसे दोनों मरतबा तीनों मरतबा जब भी मैंने हेल्पलाइन पे कॉल किए, मैंने उसको मेंशन किया है कि उसके पीछे एक बैग था और वो फुल पार्सल से भरा हुआ था और उसने बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया है, बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया है। और आप सुन भी सकते हैं, उनके नुमाइंदे ने खुद एक्सेप्ट किया है कि हाँ इसने बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया है और हम आपकी कंप्लेन आगे लॉन्च कर रहे हैं। मगर इन्होंने कंप्लेन लॉन्च कर दी है, मगर ये बेसिकली हर मरतबा ये बोल रहे हैं और इसी वजह से ये चुप होकर बैठे हुए हैं कि राइड तो कैंसिल थी, हम लोगों की पॉलिसी है, इनकी पॉलिसी बनाई हुई इन्होंने कि राइड अगर कैंसिल हो जाती है, नीचे जाके अगर इनका पार्टनर कैंसिल कर देता है कोई भी पार्सल लेके, तो सिग्नल का बहाना करे। मेरे पास तो उसने, आप देख सकते हैं वीडियो में कि उसने आया और उसने बोला कि नीचे से बाइक उठ जाएगी, आप जल्दी से पार्सल दे दें जैसे। तो उसको पता था लैपटॉप है उसमें, मैं बता के देता हूँ क्योंकि इंश्योर्ड पार्सल होता है बाइकिया का। अब वो अपने हिसाब से अपनी पॉलिसी बना दी है अपने आप को सिक्योर करने के लिए। दूसरे कस्टमर और राइडर को इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है बाइकिया की तरफ से। बाइकिया की एप्लीकेशन को बैन होना चाहिए क्योंकि ये लोग कोई फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हम लोगों को, और ऊपर से हम लोगों के साथ गलत हो रहा है इन लोगों की वजह से। हम लोग बाइकिया को देख के राइड बुक करवाते हैं, ना कि राइडर को देख के। और इन्होंने बेसिकली मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है कि आपकी और राइडर की अंडरस्टैंडिंग थी। इस बात पे मुझे गुस्सा भी आया, आप रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं। इसी वजह से मैं हाइपर हो गया था कि उन्होंने अंडरस्टैंडिंग कैसे कह सकते हैं आप ना, राइडर की और कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग आप कैसे कह सकते हैं इस बात पे। उसने जाके नीचे जाके कैंसिल किया, इसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग कैसे हो गई उसके साथ। आप प्रूफ करें, अगर अंडरस्टैंडिंग है आपके पास कोई प्रूफ है तो आप करें भाई। वो उस बंदे ने तो आपके बहुत सारे कस्टमर्स के साथ फ्रॉड किया, आपने उसी टाइम एक्शन लेना हो, उसी टाइम अगर एक्शन लेते आप तो इतना मामला आगे बढ़ता ही नहीं, इतना मेरे साथ फ्रॉड नहीं होता। हम लोगों की हलाल की कमाई है, हम लोग कितने लोगों के पैसे लेके और क्या क्या लेके भागा है वो कितने पार्सल्स लेके भागा है। मेरा तकरीबन 35-40 हज़ार रुपये तक का लैपटॉप था, वो लेके भागा है। मैं कम से कम मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं होलसेलर हूँ, मैं कम से कम बता रहा हूँ। लोग होते तो ज़्यादा बता सकते थे, मगर मेरी हलाल की कमाई है मेरे भाई। 35-40 हज़ार भी आजकल के ज़माने में बहुत हैं और कमाना बहुत मुश्किल है आजकल। वैसे ही 100 मसाइल हो गए हैं और महंगाई इतनी ज़्यादा है
और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करें, जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं। JDC ज़फ़र अब्बास भाई और कामरान टिसोरी साहब जो हमारे गवर्नर साहब हैं उनको शेयर करें। इंशाल्लाह ये वीडियो आगे से आगे पहुंचाएं ताकि वो और लोगों के साथ फ्रॉड ना करें। भाई की एप्लीकेशन बैन होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनके पास ये उसी दिन रिकवर करवा लेते हफ्ते वाले दिन, इनकी रिकवरी टीम एक तो छुट्टियों पे जाती है 2-2 3-3 दिन की। उसमें मैंने मेंशन किया आपकी रिकवरी टीम 3-3 दिन की छुट्टियां क्यों ले रही है भाई। तो उसको अगर कोई इमरजेंसी होती है, कोई खुदा ना खास्ता कोई किसी कस्टमर के साथ, ये तो चले पार्सल वाली राइड थी, किसी कस्टमर के साथ राइडर कोई खुदा ना खास्ता किडनैप कर लेता है या कोई ऐसा डकैती कर लेता है या कुछ भी, आजकल के हालात आपको पता है कराची के कैसे हैं, तो कुछ भी होता है तो ये तो फिर अपने सर पे लेने वाले हैं ही नहीं भाई। ये लोग किसी के लिए कोई वो नहीं है, इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बनाई हुई है अपने आप को बचाने के लिए, सिर्फ अपने आप को सिक्योर किया हुआ है इन्होंने और कमा रहे हैं हम लोगों से ही, हम लोगों को ही लूट रहे हैं, हम लोगों से ही कमा रहे हैं। बैन बाइकिया, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाइकिया को भी शेयर करें और जिस जिसको आप शेयर कर सकते हैं। और मेरी आप ये भी देख लें, मैंने FIR के लिए उसी दिन जो कंप्लेन लॉन्च करवाई थी, अभी तक FIR भी नहीं कटी है इनके खिलाफ। FIR लोगों ने बोला था FIR कटवाएं आप सबसे पहले, मैं उसके अगले दिन ही FIR के लिए गया, FIR के लिए एप्लीकेशन मैंने दी हुई है। उन्होंने बोला 1 दिन का आप टाइम दें हमें तो आपको फ़ोन आ जाएगा। अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया मेरे को, और 2 मरतबा मैं चक्कर लगा चुका हूँ पुलिस स्टेशन पे, इनके खिलाफ अभी तक ना FIR कटी है ना उस बंदे के खिलाफ कोई एक्शन हुआ है। पीर मंगल और ये आज बुध हो गया है, बुध के 6 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, सेम वो टाइम हो रहा है जो हफ्ते वाले दिन हो रहा था, इसी दौरान लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा था और इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसको इतना टाइम क्यों दिया जा रहा है, और पुलिस की जानिब से भी अभी तक कोई FIR नहीं कटी है, कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई है। तो मेरा यही है दरख्वास्त आप सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैग करें ताकि ये आगे तक पहुँचे। और लोगों के साथ, इसने बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया है, ये सिर्फ मेरे पास एक लेडी का एविडेंस आया है और लोग नहीं कर पाए मेरे से कांटेक्ट ना, वो भी इस बंदे का नाम सर्च करके मेरी वीडियो तक पहुंची हैं और उन्होंने एविडेंस दिए हैं। तो ये एविडेंस और ये मैंने खुद ही जमा किए हैं और खुद ही लगाए, और अभी तक किसी ने कुछ इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया है। हम लोग हलाल की रोज़ी कमाने के लिए बैठे हुए हैं। मेरी इसी चक्कर में, पुलिस स्टेशन के चक्कर में मंडे वाले दिन भी दुकान बंद थी और कल भी इसी चक्कर में मेरी ट्यूसडे वाले दिन भी आधे से ज़्यादा दुकान बंद रही है। तो हम लोगों को नुकसान भी हो रहे हैं और कोई इसका सुनवाई नहीं है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। तो मेरी यही आप सब से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उस बंदे को पकड़वाएं, क्योंकि जो एक वो चोरी करके भागा है और बाइकिया राइडर है, वो बाइकिया एप्लीकेशन को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और अभी तक उन्होंने कोई भी जिम्मेदारी और कोई भी उनका 48 आवर्स का टाइम था रिकवरी का, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उसके खिलाफ। और बार बार ये मेंशन कर रहे हैं कि ये कैंसिल राइड थी, कैंसिल राइड थी, हर किसी को यही बोल रहे हैं और अपनी जान छुड़ा रहे हैं। तो मेरा यही अपील है कि आप लोग शेयर करें और जिसको बड़े से बड़े बंदे को, जैसे मेरी FIR भी अभी तक नहीं कटी है, FIR कटती है बाइकिया के खिलाफ तो अभी तक कोई एक्शन हो जाता, FIR भी मेरी नहीं कटी। तो आपसे यही गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।